प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी में महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में हर साल 4 नंबर में पूछा जाता है। और बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 5 अलग अलग इंपोर्टेंट टॉपिक पर पत्र लेखन बताने वाला हूं, जिसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। और अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा के पेपर में पत्र कैसे लिखना है, पत्र लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है, और टॉपर बोर्ड परीक्षा के पेपर में पत्र कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी संभाल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो ये बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अब की बार 5 पत्र कौन से हैं जिसको आपको तैयार करके जाना है, और अब की बार पेपर में यही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। एक बात दोस्तों, मैं आप सभी को पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वीडियो को अंत तक देख लेता है तो पत्र लिखने का सही तरीका पता चल जाएगा, और पत्र लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करना है, सारा का सारा डिटेल सब सभी को पता लग जाएगा। तो ये बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या कि सबसे पहले 5 टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से पत्र लेखन है जिनको आपको तैयार करके जाना है, इसी पे आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे तैयार करना है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। और बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इसी टॉपिक पर पत्र लिख करके समझाऊंगा, ठीक ना, कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में पत्र कैसे लिखना है, टॉपर पत्र कैसे लिखते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये टॉपिक तैयार करके जा रहा है, पक्का पूछा जाएगा, ठीक ना, जो कि 4 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। बिजली समस्या के समाधान करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पर एक बिजली विभाग को पत्र लिखना है। और बच्चों आगे हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पत्र लेखन, जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें क्या है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। माने शुल्क मतलब क्या होता है, फीस को माफ करने के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है कि सर हमारा फीस माफ कर दीजिए। इस वाले टॉपिक पर भी आपको पत्र लेखन तैयार करके जाना है, पक्का पूछा जाएगा, ठीक ना। अब चलिए बच्चों, अगला जो हमारा पत्र लिखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि कैनरा बैंक के प्रबंधक को अधीनार्थ ऋण प्राप्ति करने के लिए एक पत्र लिखिए। माने कैनरा बैंक के मैनेजर को क्या करना है, ऋण लोन लेने के लिए क्या करना है भैया, एक पत्र लिखना है, जो कि आप सभी को तैयार करना है, ठीक ना। अब चलिए बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं, जो कि चौथा नंबर यहाँ पे पत्र लेखन है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। कि माने आपके एरिया में जो भी गंदगी फैल रही है और उस गंदगी की वजह से, ठीक ना, जो भी डेंगू या मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है, इस पे क्या करना है, एक संपादक को पत्र लिखना है कि सर हमारा जो गांव है ना, ये डेंगू और मलेरिया से माने भयंकर बीमारी से ग्रसित है, तो इसमें क्या करना है, पत्र लिखना है। अब चलिए आगे बच्चों बात करेंगे सबसे अंतिम नंबर पत्र के बारे में, जिसको आपको तैयार करके जाना है कि अपनी बड़ी बहन की शादी में बुलाने के लिए अपने प्रिय मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक ना। क्या करना है इसमें, अपनी बड़ी बहन की शादी में, ठीक ना, शादी में बुलाने के लिए भैया क्या करना है, अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखना है कि आप मेरे बहन की शादी में जरूर आइएगा। तो इतने सारे 5 टॉपिक है जिनको तैयार करके जाना है, और ये बोर्ड परीक्षा के पेपर में हर साल पूछे जाएंगे। तो ये बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि महत्वपूर्ण पत्र लेखन कैसे किया जाएगा, जो कि 22 फरवरी हिंदी वाले पेपर में बिल्कुल यही तरीका अपनाना है, जो मैं तरीका बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है कि बिजली समस्या के निराकरण करने के लिए अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। इस पे हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखने का सही तरीका क्या होता है, क्या गलतियां नहीं करते हैं, और टॉपर परीक्षा में किस प्रकार से पत्र लिखते हैं, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे देखो हेडिंग लगाना सेवा में, ठीक ना। यहाँ पे क्या करना होगा, सेवा में यहाँ पे लिख दो बिजली विभाग मेरठ उत्तर प्रदेश। तो अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेवा में, ठीक ना, सेवा में जस्ट यहाँ पे देखो राइट साइड में, यहाँ पे देखो जस्ट इसके नीचे यहाँ पे लिखना बिजली विभाग, और यहाँ पे लिख देना मेरठ उत्तर प्रदेश। इतना करने के बाद आप यहाँ पे खड़ी पाई डाल देना, और यहाँ पे विषय लिख देना कि बिजली की अनियमित
आपूर्ति, माने बिजली की जो भी अनरेगुलरिटी आ रही है ना, उसकी आपूर्ति कैसे की जाएगी, हम इसी के बारे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, पत्र को लिखेंगे। इसमें लिखना सबसे पहले मान्यवर। अब देखो विषय के यहाँ पे नाम लिखने के बाद यहाँ पे देखो एक लाइन छोड़ देना और यहाँ पे आ जाना मान्यवर यहाँ से, ठीक ना। और मान्यवर लिखने के बाद यहाँ पे कामा लगाना है। कामा लगाने के जस्ट बाद क्या लिखना है यहाँ पे कि हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखो बच्चों, इसमें क्या करना होगा कि जो समस्त ग्रामवासी है ना, वो मिल करके पत्र लिखेंगे, क्योंकि भैया बिजली की जो समस्या है ना, केवल एक इंसान के पास नहीं होगी, ये पूरे गांव वासियों के लिए समस्या रहने वाली है। तो इसमें क्या लिखना है कि हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली की समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे कि पानी तथा अन्य कार्यों को करने के लिए बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ग्रीष्म काल में बिजली की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, सबसे ज्यादा नीड रहती है, क्योंकि भैया पंखा भी चलाना होता है, खेतों की सिंचाई करना होता है, साथ में खाना बनाना होता है, स्नान करना होता है, कपड़ा धुलना होता है, तमाम प्रकार की समस्याएं आती रहती है, ठीक ना। कब? ग्रीष्म समय में, ठीक ना। चलिए इसमें आगे क्या लिखेंगे कि बिजली की समस्या के कारण गर्मी का सामना, खाना बनाने, स्नान करने तथा खेतों की सिंचाई समय पर नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में हमने पहले भी शिकायत कर रखी थी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। आगे क्या लिखेंगे बच्चा कि भैया इसके संबंध में मैंने तमाम प्रकार के कर्मचारियों को, अधिकारियों को हमने कई बार पत्र लिखा, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना हुई, ना सुनवाई हुई, ठीक ना। उस पर किसी प्रकार के एक्शन नहीं लिया जा चुका है, इसलिए इस संबंध में हमने पहले भी शिकायत की थी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका तुरंत या शीघ्र समाधान कराएं, ठीक ना। क्या लिखेंगे अंत में कि आपसे यही विनम्र निवेदन है कि भैया कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दीजिए और इसका तुरंत निपटारा करवाइए, ठीक ना। अंत में क्या लिखना है आप सभी को, समस्त जैन नगरवासी, और यहाँ पे XYZ अपना नाम लिख देना, या जो भी इस पेपर में शामिल है, इस लेटर को लिखने में शामिल है, उनका 10 आदमी का, 5 आदमी का या 2 आदमी का, यहाँ पे उनका नाम भी लिख सकते हो। इतना करने के बाद बच्चों आ जाओ यहाँ पे डेट पे, ठीक ना। यहाँ पे दिनांक को लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक ना। इसी प्रकार से दिनांक यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना समस्त जैन नगरवासी, ठीक ना। इतना करने के बाद बच्चों इसी प्रकार से, इसी आइडिया के साथ आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में पत्र को लिखना है। और मैंने क्या बताया था आपको, इतने सारे टॉपिक पे पत्र को लिख करके तैयार करके जाना है, क्योंकि भैया जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये बात बताया इसी पे आएगा, पांचों में से किसी एक पर आ सकता है। इतने सारे बातों को ध्यान में आप सभी को रखना है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय को प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है। साथ मैंने तीसरा क्या बताया था, तीसरा मैंने ये बताया था कि कैनरा बैंक के प्रबंधक को, ठीक ना, अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति करने के लिए एक पत्र लिखना है, ठीक ना। एजुकेशन लोन लेने के लिए एक यहाँ पे पत्र लिखना है। और चौथा में मैंने ये बताया था कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी की जानकारी करने के लिए दैनिक पत्र, जो भी आपका पत्र होगा, ठीक ना, उसका जो भी संपादक होगा उसको एक पत्र लिखना, ठीक ना। और अंत में मैंने ये बताया था कि अपनी बड़ी बहन की शादी में अपने मित्र को बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है। तो आपको इन पांचों टॉपिक को तैयार करके चले जाना है, और जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पांचों को तैयार करके चला जाता है तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में जो भी आपका पत्र लेखन आता है उसमें पूरा का पूरा नंबर स्कोर करेगा भैया, एक भी नंबर उसका कटेगा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा तो उसको भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन हिट कर लेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।